नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव में जमीन से लेकर आसमान तक रहेगी नजर। गया के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से होगी निगरानी। बताए गए 2 हेलीपैड। डीएम ने कहा, बलपूर्वक और मनी पावर से चुनाव को प्रभावित करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। गया औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में प्रथम चरण के तहत 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव को भयमुक्त और निष्पक्ष संपन्न कराने को लेकर इस बार जमीन के साथ साथ आसमान से भी निगरानी रखी जाएगी। गया जिले के 10 विधानसभा में 6 विधानसभा गया लोकसभा अंतर्गत आते हैं, वहीं 3 विधानसभा औरंगाबाद और 1 विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद के तहत आता है। ऐसे में 3 लोकसभा क्षेत्र के चुनाव गया जिले से जुड़े हैं। इसे लेकर गया जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बार गया में हेलीकॉप्टर का प्रयोग चुनाव में किया जाएगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 2 हेलीपैड बनाए गए हैं, जिसकी मदद से भयमुक्त और निष्पक्ष वोटिंग कराई जाएगी। इस संबंध में गया जिले के पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गया समाहरणालय में बताया कि गया जिले में 30 लाख से अधिक मतदाता हैं। गया लोकसभा अंतर्गत गया जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें मतदाताओं की संख्या 18,13,183 है। यह संख्या आने वाले दिनों में कुछ और बढ़ सकती है। वहीं औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में गया जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें वोटरों की संख्या 9 लाख के करीब है। इसी प्रकार जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में गया जिले का 1 विधानसभा क्षेत्र आता है, जिसमें वोटर्स की संख्या 3 लाख है। गया से प्रवीण ओझा की रिपोर्ट। अतिरिक्त गया जिला स्पेसिफिक जो चीजें हैं वो आपको शहर का चुनाव जो 30 होगा 2-4 किसी 4/2024 औरंगाबाद के भी 380 पड़ते हैं, वो भी फर्स्ट फेज में चुनाव होगा। काम है वो औरंगाबाद के जिलाधिकारी हैं थोड़ा, ताकि अभी आयोग का भी फोकस किया है कि यूथ वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा ऐसा बात है तो हम लोग संज्ञान में ला सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ लगातार हम लोग ने बैठक किया है। जो रोड रिविजन हुआ, जो इलेक्ट्रल रोड का तैयारी हुआ, लोकसभा आम चुनाव का घोषणा कर दी गई है, जिसमें गया पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव के तिथि निर्धारण किया गया है। 19 अप्रैल को होना है। और औरंगाबाद में पढ़ने वाले, औरंगाबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पढ़ने वाले 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का भी उसी तिथि में होना है। और लास्ट फेज में जहानाबाद में पढ़ने वाला 3 विधानसभा के लिए चुनाव होना है। इन सभी चुनावों की तैयारियां पूरी है, पर जो भी चुनाव को प्रभावित करने के लिए मसल पावर, मनी पावर या गलत सूचनाओं का आदान प्रदान या मॉडल कोड को वायलेशन करने वाले के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए निर्वाचन आयोग का निर्देश प्राप्त है। इस पर व्यक्तियों को चिन्हित की जा रही है, असामाजिक तत्वों को चिन्हित की जा रही है जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं और अदतन अपराधी रहें। तो वैसे व्यक्तियों को रूथलेसली उनके विरुद्ध कानून के दायरे में कार्रवाई करने के लिए सभी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए हम लोग ने सभी पदाधिकारी को निर्देश दिया है। गया पार्लियामेंट्री काउंसिल में कुल मतदाताओं की संख्या 18,13,183 है अभी तक, और 10 दिन समय है, हो सकता है कुछ और बढ़े। औरंगाबाद की 3 विधानसभा में 9,23,052 है। जहानाबाद के 1 विधानसभा में 3,16,226 है। और जो बूथ हैं वो गया पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको सब पूरे ज़िले में 2582 भवनों में 3254 बूथ हैं। और जो 18 से 19 आयु वर्ग का वोटर्स हमारा यहाँ 31,000 है, जो काफ़ी संख्या इस बार बढ़ाई गई है। महिला वोटर्स की संख्या भी काफ़ी बढ़ाई गई है अभियान चलाकर। लेकिन नक्सल बूथों की अभी तक जो आकलन किया गया 730 बूथों को चिन्हित किया गया, 730। लेकिन इसका आकलन हम लोग कर रहे हैं, इसकी संख्या बढ़ घट सकता है। नहीं, बिल्कुल इस पर अगर कोई जानकारी ऐसा है आपको कि नहीं जो निर्धारित मानक से ज़्यादा आना पड़ रहा है,
बिल्कुल आप संज्ञान में लाए थे, उसमें जो उचित कार्रवाई है उसको हम लोग करेंगे। देखिए, जब सीनियर लेवल पे थी उसके बाद एसडीपीओ से लेके थाना लेवल पे भी अंतर्राज्यीय मीटिंग्स की गई हैं, उसके बारे में डिस्कस किया गया है और जो भी करेक्ट होगा वो किया जाएगा। अगर सीसीटीवी की वहाँ पे ज़रूरत होगी और होगा तो बिल्कुल लगाया जाएगा। नक्सल क्षेत्रों में कहीं न कहीं नक्सलियों के द्वारा एक मंशा बनाई जाती है कि मतदान को बाधित किया जाए, उसे लेकर गया पुलिस कितनी तरह से? बिल्कुल हम लोग बिल्कुल उसको हमारे संज्ञान में है और पूरी कोशिश की जाएगी कि हम लोग उसके लिए एरिया डोमिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी ही गया में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे सीआरपीएफ की टीम्स कंपनीज उपलब्ध हैं, तो वैसे भी उन लोग के द्वारा एरिया डोमिनेशन और नक्सल के रेड्स की जाती हैं और इलेक्शन के दौरान लोकसभा इलेक्शन जो 2024 अभी होना है उस टाइम पे और ज़्यादा एरिया डोमिनेशन और रेड्स और डी माइनिंग के एक्टिविटीज़ की जाएंगी। ऐसे में मैं फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए V9 न्यूज़ और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।